हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशीष। आज की वीडियो हम बात करेंगे क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, हमें डेमोक्रेसी की क्यों ज़रूरत है, कौन सी जो कंट्रीज़ हैं वो डेमोक्रेटिक हैं और कौन सी जो कंट्रीज़ हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक हैं। इसमें हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, उसकी फीचर्स पढ़ेंगे, उसके रूल्स पढ़ेंगे। सो इस चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें आता है ओवरव्यू देखते हैं। What is democracy? Why are its feature? What are its feature? What is democracy? Democracy क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं? This chapter builds on a simple definition of democracy. इस चैप्टर एक सिंपल डेफिनेशन पर है। डेमोक्रेसी स्टेप बाय स्टेप हम इसमें सारी चीज़ें पढ़ेंगे। The aim here is to understand clearly the bare minimum features of democratic form of government. इसमें हमें सारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हैं उसकी फीचर्स पढ़ेंगे हम। आफ्टर गोइंग थ्रू द चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हम डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पर जैसे इलेक्शंस हुए 5 साल बाद, तो हम उसमें वोट डालते हैं और हम अपने इलेक्ट करके अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको चुन सकते हैं। मीन्स हम अपने हिसाब से अपने लीडर को चुन सकते हैं। तो वो होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे कि वहाँ पर जो ऊपर से अपने आप को डेमोक्रेटिक तो दिखाती हैं बट वो अंदर से डेमोक्रेटिक नहीं होती। जैसे कहीं पर इलेक्शन हुए तो इलेक्शन तो हुए, पीपल ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने वो गया। अब उन्होंने क्या किया, बहुत डर्टी प्रैक्टिसेस की। अब उस चीज़ को वो क्या किया, जैसे वहाँ पर जो कोई भी चीज़ है उन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी, तो उससे अपने आप को उन्होंने जिता लिया। तो ये क्या होगा, फ्री एंड फेयर नहीं हुआ ये चीज़। तो यहाँ पर क्या डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। ये वहाँ पर इंसान अपने पीपल को चुन तो रहा है सामने से, अपने आप को वो सामने से डेमोक्रेटिक तो दिखा रहे हैं बट वो अंदर से क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक। तो ये होता है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। आगे हम इसमें क्या पढ़ेंगे, फर्दर भी इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, ठीक है, हम क्यों डेफिनेशन पढ़ें डेमोक्रेसी। Before we proceed further, let us first take note of an objection by Mary. और इसमें हम एक जो बच्ची है मैरी, उसने अपने टीचर से क्वेश्चन किया है। मैथलिया लिंटो से, मैरी मैम I don't like this idea. First we spend one whole chapter discussing democracies in different parts of the world and then we won't find out the meaning of democracy. मैम मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया कि पहले हम पूरा होल चैप्टर पढ़ेंगे फिर हम डेमोक्रेसी के मीनिंग को जानेंगे। मीन्स लॉजिकली शुड नॉट वी हैव अप्रोच्ड इन अदर वे राउंड। कोई हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। शुड नॉट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट देन लिंडो मैडम। अब मैडम क्या करती हैं, आई कैन सी योर पॉइंट, मैं तुम्हारे पॉइंट को देखती हूँ, बट वॉट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में भी काफ़ी सारे रीजन है। वैसे वी यूज वर्ड्स लाइक पैन, रेन एंड लव। हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे पैन को, रेन को एंड लव, इन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। डू वी वेट वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड, क्या इनके हमारे पास डेफिनेशन है। अब हमसे कोई पूछे कि पेन क्या है, हम उसको बोलेंगे कि पेन जो होता है, हम क्या करते हैं, लिखते हैं हम पेन से अपनी नोटबुक्स पर, ठीक है। तो हम सीधे सीधे ये बोल देंगे। तो भाई ये पेन से जब हम नोटबुक्स पर लिखते हैं तो ये क्या होगा, इसका एक फीचर हो गया, ये इसकी डेफिनेशन तो नहीं हुई ना। ऐसे ही वो मैम उसको समझाती हैं। मैरी बट वेन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल। मैरी बोलती है कि हमें डेफिनेशन की क्या जरूरत है। तो लिंडो मैडम, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन यूज ऑफ वर्ड। हम पहले डेफिनेशन को समझेंगे जैसे हमें डिफिकल्टी ना आए। वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली देन वी विश अ डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ड्रिजल एंड क्लाउड बर्स्ट इज सेम एज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी। वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेज। डेफिनेशन का यूज़ क्यों है कि पीपल जो होगा इसको डिफरेंट पर्पज से यूज़ करेगा। बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल देमसेल्व्स डेमोक्रेसी, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स के गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी बोला जाता है। अब आपको जब तक इसकी डेफिनेशन नहीं पता होगी तब तक आप क्या होगा, डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो दिव्यांग, वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन। हमें डेफिनेशन पर वर्क करने की क्या जरूरत है। द अदर डे दैट कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट की फॉर्म है जिससे जो पीपल जो होता है वो अपने हिसाब से अपने जो इलेक्शन में मीन्स अपने हिसाब से वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है। वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवर सेल्स दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, व्हाई डू वी नीड टू चेंज इट। अब मेघालय जो रूल करता है वो सारे एक्सेप्ट करते हैं बट इसको चेंज करने की ज़रूरत क्या है। अब लिंडा मैडम, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, मैं ये नहीं कह रही कि इसको चेंज करो। इट टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटिफुल, वी डोंट नो दैट इज द बेस्ट वे टू डिफाइनिंग unless we think about it ourselves. We must not accepting something just because it is famous, just because everyone accepts it.
हम किसी चीज़ को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते कि वो फेमस नहीं है, बट जब हम देखते हैं कि सारे उसे एक्सेप्ट करते हैं तब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब योलेंदा, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, मैम क्या मैं कुछ सजेस्ट करूँ? वी नॉट नीड टू लुक ऑफ एनी डेफिनेशन, हमें किसी डेफिनेशन को देखने की ज़रूरत नहीं है। आई रीड समवेयर डेट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम, मैंने कहीं पढ़ा कि जो डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड है एक, डेमोक्रेटिया मीन्स डेमोस मीन्स द ग्रीक वर्ड डेमोस मीन्स पीपल, डेमोस का मतलब क्या होता है? पीपल, एंड क्रेटिया मीन्स रूल, पीपल रूल, सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, दिस इज करेक्ट मीनिंग, वेयर इज नीड टू डिबेट। अब इस पर बात करने की क्या जरूरत? अब मैम that is also a very helpful way to thinking about this matter. I was just say that does or not always work, ये जो है ये हमेशा वर्क नहीं करता है। A word does not remain tied to the origin, just think a computers। अब हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ें। अब कंप्यूटर्स क्या है? एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। आप कंप्यूटर की वजह से डेफिनेशन पूछे, ये वो कैलकुलेटिंग डिवाइस है। बट कंप्यूटर्स तो आजकल और भी चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे वो आपके ऑनलाइन एजुकेशन के लिए यूज़ हो रहा है। आप उसमें क्लासेस लेते हैं, अपने ट्यूशन के वर्क करते हैं, उसमें आप अपने नोट्स बनाते हैं, उसमें आप अपनी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं अपने स्कूल्स के लिए, और उस पर आप काफ़ी सारा वर्क करते हैं। सिर्फ आप उसमें कैलकुलेशन तो करते ही नहीं है, मैथमेटिक्स तो करते ही नहीं है। बट अब मैम ने ये एग्जाम्पल दिया कंप्यूटर का कि कंप्यूटर क्या है? एक कैलकुलेटिंग वर्क है। अब उसमें हम काफ़ी सारे और भी चीज़ें करते हैं। वैसी डेमोक्रेसी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटी और इसकी जो डेफिनेशन है मंस ग्रीक वर्ड से जो मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटिया से, इसकी डेफिनेशन से डेमोक्रेसी फॉर्म द पीपल, हमें इसके बारे में अच्छे से जानना होगा। मैरी, मैम सो बेसिकली व्हाट आर यू सेइंग इज दैट नो शॉर्टकट टू अवर थिंकिंग अबाउट दीज मैटर्स, हैव वी थिंक अबाउट दिस मीनिंग ऑफ टू इवॉल्व अ डेफिनेशन, कि मैम इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, अब हमें इसके बारे में सोचना होगा और इसकी डेफिनेशन को पढ़ना होगा। अब मैडम यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन विथ इट नाउ। So a simple definition. Let us get back to our discussion on similarities and differences among governments that are called democracies. One simple factor common to all democracy is, अब एक simple factor है जो सारी democracy में common है, is the government is chosen by the people. जो government जो होती है उसे कौन choose करता है? हम ही choose करते हैं उसे। We could that start with a simple definition. Democracy is the form of government in which the rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म है गवर्नमेंट की जिससे जो रूलर्स जो होता है, जो हम उसको हम क्या करते हैं? अपने आप से इलेक्ट करते हैं। जैसे हर 5 साल बाद क्या होता है? इलेक्शन होता है, उसमें क्या करते हैं? हम जाते हैं वोट डालने, हम अपने रूलर को जो हमें पसंद होता है उसको हम खुद अपने हिसाब से चुनते हैं। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। द डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। अब ये जो गवर्नमेंट जो है वो क्लियरली नॉन डेमोक्रेटिक है। जैसे अब हम एक म्यांमार का एग्जांपल पढ़ेंगे। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जो आर्मी जो रूलर्स थी म्यांमार के वो पीपल ने उनको चूज नहीं किया था। दोज हु हैपेंड टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम्स अ रूलर ऑफ द कंट्री, पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। पीपल्स के पास कोई डिसीजन नहीं था, वो अपने आप से उस पर राज कर रही थी, मीन्स वहाँ पर डेमोक्रेटिक नहीं थी। डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट चिली आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जैसे डिक्टेटर्स जैसे पिनोचेट, उनको पीपल्स ने इलेक्ट नहीं किया। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्की। अब ये मोनार्की में भी अप्लाई हो जाता है। द किंग्स ऑफ साउथ अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन। अब सऊदी अरेबिया में क्या होता है? एक रॉयल फैमिली से जो प्रिंस है, मीन्स खानदानी चलता आ रहा है कि उसका बेटा जो है वही प्रिंस बनेगा, उसको वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, मीन्स जो पीपल्स होते हैं अपने हिसाब से उसको चुन नहीं सकते, वहाँ पर क्या मोनार्की सिस्टम है। A simple definition is not adequate. It reminds us that democracy is people rule. But if we use the definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds the election a democracy. अब जो हर गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन कराती है, अब तो क्या वो डेमोक्रेसी में आ जाएगी? That would be very misleading. अब ये क्या मिसलीडिंग से कैसे? अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट जो है वो रूल इलेक्शन तो करा रही है, बट वो पीछे से क्या है? डर्टी प्रैक्टिसेस कर रही है अपने आप को जीतने के लिए। जैसे उसने कोई गड़बड़ कर दी कहीं पर, तो वो खुद अपने आप से वो जीत रही है, तो वो क्या है? वो बाहर से अपने आप को तो डेमोक्रेटिक दिखा रही है, बट वो अंदर से क्या है? नॉन डेमोक्रेटिक है। ठीक है। Why do we need to carefully distinguish between a government and a democracy than one to pretend to one? We can do so by understanding each word of this definition carefully and spelling out the features of a democratic government.
ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट वाले जो लेक्चर होगा उसमें क्या पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के हम फीचर्स पढ़ेंगे उसमें। तो अभी तक हमने एक सिंपल रूप में हमने डेमोक्रेसी को जान लिया, जैसे सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी नहीं चलती है, वहाँ पे क्या मोनार्की सिस्टम है। और भी जगहों का हमने पढ़ लिया, जैसे हमने क्या पढ़ लिया, म्यांमार का हमने डेफिनेशन पढ़ ली डेमोक्रेसी की, हमें डेमोक्रेसी की पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। सो आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके फीचर्स पढ़ेंगे। आई होप यू ऑल लाइक माई एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।